है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खुशनुमा मौसम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत के गुलामों का यही ऐलान है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब मैं इन्हीं अशार के साथ खतीब बा कमाल मुकर्रर बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन मंजर साहिब क़िबला जामिया अरबिया गरीब नवाज, उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो। गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो। तुम चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर एक कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़। शुक्रिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आसी एकेडमी के इस प्रोग्राम में हम और आप इस वक्त हाज़िर हैं और आज के ख़तीब खुसूसी जमात अहले सुन्नत के एक नामवर ख़तीब, जिन्हें हम जैसे तलबा ज़माने तालिब इल्मी से सुनते आ रहे हैं। हमारी जितनी उम्र है हज़रत उतने सालों से तकरीर फरमा रहे हैं बेशक, तो वो अज़ीम ख़तीब हमारे बीच हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने मैं खिताबत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चूँकि मेज़बान हूँ तो मेज़बानी मेरा फ़र्ज़ है। वो मेरे मेहमान हैं, कानपुर से चलकर तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा आप सभी से बड़े ही अदब के साथ इल्तिमास है, चंद मिनट में आपका लूँगा। उसके बाद हमारे छोटे भाई अजीज़म मौलाना महबूब ज़फ़र देहलवी यहाँ पर हैं कहीं, अच्छा उधर है। तो महबूब भाई की नाज शरीफ और उनकी ज़ुबान से, उनकी आवाज़ में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत गरीब नवाज़ की शान में मनक़बत इंशाअल्लाह आपने समात करना है। महबूब ज़फ़र साहब बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इससे पहले भी जिन लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। बिला किसी तमहीद आसी एकेडमी के इस प्रोग्राम को खिताब करना है तो हज़रत आसी के शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। ये इरशाद। आरिफ बिल्ला फ़ना फिल्लाह, हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी सिकंदरपुरी सुम्मा गाज़ीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मौलाना अकरम ने जब ये नाम रखा होगा, अब उनके जहन में क्या निस्बत रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैंने समझ पाया वो ये कि रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी के वालिद मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ वो मुरीद थे हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी सिकंदरपुरी के, और हज़रत आसी सिलसिले रशीदिया के वो अज़ीम बुज़ुर्ग हैं और इतने पाए के मुहद्दिस और फ़क़ीह हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी जो अपने अहद के अपने अक़ीदतमंदों में यानी अहले सुन्नत में मुजद्दिद माने जाते हैं, उन जैसी शख्सियत ने हज़रत आसी के इल्मी जाहो जलाल को तस्लीम किया और अपने फ़तवे की तस्दीक़ व तायीद के लिए हज़रत आसी की बारगाह की जानिब रुजू किया। फ़ाज़िल बरेलवी बलिहाज़ उम्र हज़रत आसी से 22 साल के छोटे हैं। सन 1272 हिजरी में फ़ाज़िल बरेलवी की पैदाइश है। सन 1250 में हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी सिकंदरपुरी, ये सिकंदरपुर ज़िला बलिया के अंदर एक गांव है और आपको आसी गाज़ीपुरी भी कहा जाता है क्योंकि आप गाज़ीपुर में आराम फरमा हैं।
उनसे मुरीद थे हज़रत शाह अब्दहू अब्दुल लतीफ़। 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए, आसी एकेडमी की वजह तस्मिया समझ में आ जाएगी। तो हज़रत अल्लामा के वालिद चूँकि अपने मुर्शिद की अक़ीदत में इस कदर डूबे हुए थे कि जब अल्लाह के फजल से उनके घर में बच्चा तवल्लुद हुआ तो उन्होंने बड़े बेटे का नाम रखा ग़ुलाम आसी और छोटे बेटे का नाम रखा साहिब सिलसिला बानिए सिलसिला हज़रत शेख रशीद मुस्तफ़ा दीवानजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मुनाज़रे रशीदिया पढ़कर हम लोग मौलवी बने। हज़रत शेख रशीद मुस्तफ़ा दीवानजी के नाम पर दूसरे बेटे का नाम रखा उन्होंने ग़ुलाम रशीद। वो ग़ुलाम रशीद बाद में इल्मी दुनिया में अल्लामा अरशदुल क़ादरी के नाम से पहचाने गए। तो हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी के बड़े भाई थे मौलाना ग़ुलाम आसी साहब, और उसी सिलसिले से हमारे मौलाना अकरम साहब वाबिस्ता हैं, मुरीद हैं। तो 2 बुज़ुर्गों का फैज़ान है ये आसी के पीछे, हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी सिकंदरपुरी सुम्मा गाज़ीपुरी और हज़रत मौलाना ग़ुलाम आसी पिया हसनी अबुल उलाई जहांगीरी, जो भैंसुड़ी शरीफ के हज़रत ख्वाजा हसन साहब सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। बहरकैफ हज़रत आसी कहते हैं, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। न मेरे दिल पर न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर, और तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, और किसी ने ली रहे काबा कोई गया सूबे दैर, किसी ने ली रहे काबा कोई गया सूबे दैर, पड़े रहे तेरे बंदे मगर तेरे दर पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, इस माना में हजरत रजा बरेलवी का ये शेर, तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत आसी कहते हैं कि पड़े रहे तेरे बंदे मगर तेरे दर पर, और मक्ते में कहते हैं कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। बेशक सुभान अल्लाह। निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद के छोछवी कहते हैं कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बेशक रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात व हज भी, पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात व हज भी। हश्र में काम ना आया कोई, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। गिरामी कद्र सामीन व हाज़रीन, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें रब्बे काबा ने अपने महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम के हवाले से फरमाया कि मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जो हयात ज़ाहिरी है वो 63 साल ज़िंदगी है। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जलसे का उन्वान है। मीलाद और सीरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जब भी बात सीरत के हवाले से होती है तो आम तौर पर हमारी निगाहें सीरत के एक आध पहलू पर जाकर ठहर जाती है, बाकी दिगर पहलुओं की जानिब हमारी तवज्जो नहीं जाती। जबकि होना यह चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल जिंदगी है वो पूरी हयात तैयबा हमारे पेशे नज़र रहनी चाहिए। बेशक बेशक। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी को अगर हम तकसीम करें मोटे तौर पर
मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी, दो दौर हुए। फिर मक्की ज़िंदगी में दो दौर हैं, क़ब्ले ऐलान नबूवत और बाद ऐलान नबूवत। क़ब्ले ऐलान नबूवत 40 साल का वक्फ़ा है, बाद ऐलान नबूवत 13 साल का वक्फ़ा है। और मदीने पहुँचकर आका अलैहिस्सलाम की मदनी ज़िंदगी 10 साल की है। अब मुझे ये बताइए कि 63 को अगर 3 भाग में तकसीम करें, 3 भाग में तकसीम करने के बाद 40 साल अगर आप उसमें से 63 में से 40 निकाल दें तो 2/3 तो निकल गया। अब बचा कितना? 1/3। अब 1/3 के अंदर जो हुफ़ाज़ हैं, हाफिज़ लोग तो खैर बेचारे रटे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि नुज़ूल आयत की कब हुई, लेकिन उलमा समझ जाएंगे। हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की तवज्जो चाहूँगा और हज़रत मौलाना याकूब नूरी साहब और दीगर जो हमारे उलमा हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा। इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं, हज है, ज़कात है, रोज़ा है, ये फ़राइज़ हैं, अरकान हैं, इनका हुक्म कब आया? इन अरकान के हवाले से जो आयतें हैं वो मदनी हैं। रोज़ा फ़र्ज़ होता है सन 2 हिजरी में, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। यह आयत सूरह आले इमरान में है, 4थे पारे के फर्स्ट पेज में। यह भी मदनी सूरत है। रोज़े के हवाले से जो आयत है वो भी मदनी ज़िंदगी में आ रही है। आप ईदैन की नमाज को देख लें, जुमे की नमाज को देख लें, ये सारी चीज़ें बाद में हैं। सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की जब बात की जाएगी तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें तो उम्मत को बताई जाती हैं। हत्ता कि ये भी बताया जाता है कि मिसवाक करना, दतुन करना यह सुन्नत है। बाज़ लोग तो अपनी मिसवाक के लिए अलग से जेब भी सिलवाते हैं, बिल्कुल सीने पे उसे सजाए रखते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि फ़कत यह सुन्नत न बताई जाए, बल्कि इस कौम के जवानों को यह भी सुन्नत बताई जाए कि मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी बुजुर्गों का, मेरी उम्मत के बुजुर्गों का इकराम किया, एहतराम किया, बड़ों की इज्जत की, तो उसने एक बड़े की इज्जत नहीं की, उसने पैगंबर की इज्जत की, उसने पैगंबर का इकराम और एहतराम किया। मिसवाक से बढ़कर इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। बड़ों का इकराम अगर आपके दिल में नहीं है, छोटों के लिए अगर आपके दिल में शफ़क़त नहीं है, आप मिसवाक जैसी सुन्नतें और पायचे के ऊपर मुनाजरा होता है। कोई पायचा उठाते उठाते इतना उठा लिया कि उसने 3/4 बना लिया है? और किसी ने इतना ज्यादा नीचा कर लिया कि उसका पाजामा सड़क साफ कर रहा। इफरात और तफरीद की शिकार हो गई है उम्मत। आप मुझे बताएं कि इस्लाम का जो 2/3 है वो किधर है? मैं सिर्फ बुखारी की एक हदीस पेश करके बैठ जाऊंगा। पहली वही जब नाजिल होती है, सही बुखारी खोलें, आका अलैहिस्सलाम पर जब सही पहली वही आती है, कुरान की जो हैबत है, उसका जो जलाल है, कलाम क्या है? खुदा की सिफत। और अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान में सूरतुल हश्र में, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बेशक सुभान। ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन कमाले क़ल्बे मुस्तफ़ा देखिए कि मुस्तफ़ा के दिल पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और मुस्तफ़ा करीम ने उसे बर्दाश्त किया। लेकिन बर्दाश्त तो किया आका ने, लेकिन जब पहली वही आई तो कुरान की हैबत की वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई। हिरा से नीचे उतरे, घर में पहुंचे। सही बुखारी में है, अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा से आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। अगला जुमला आपने फरमाया कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, मुझे कुछ नुकसान न पहुंचे। उसके बाद अम्मा खदीजा ने जो जवाब दिया, उस जवाब के अंदर आका करीम की पूरी 40 साल जिंदगी है। और आज के दौर अभी जो फरहान मियाँ पढ़ रहे थे, और फरहान मियाँ आई लव मोहम्मद के जरिए से जो कुछ आपको बताना चाह रहे थे, देश के हालात, मुल्क के हालात, नेशनल और इंटरनेशनल हालात, वो जो आप भी समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई नावाकिफ नहीं है। आज बच्चा बच्चा को मालूम है कि उम्मत के ऊपर क्या दौर आया हुआ है। आप ये देखें, जहां भी रहें, जिस शहर में रहें, जिस दौर में रहें, आप देखें कि यहाँ के हालात
मदनी जिंदगी से मुताबकत रखते हैं या मक्की जिंदगी से। अगर मक्की जिंदगी से मुताबकत रखते हैं तो मक्की जिंदगी में रसूलुल्लाह का तरीक़ेकार क्या था, आप उस तरीके पर आ जाएं, आपको कामयाबी मिल जाएगी। बेशक। आप जी रहे हो मक्की दौर में, बात करेंगे मदनी दौर की, तो ये हिमाकत नहीं तो और क्या है। यहाँ जोश से ज्यादा होश की जरूरत है। हम नारों की गूंज में उम्मत को गुमराह नहीं कर सकते। उम्मत को हकीकत का आईना दिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कमजोरी कहाँ है। कभी जोश और जज्बात में आकर मैदान सर नहीं होते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में जो तरीका अपनाया, वो तरीका आपका क्या था। अम्मा खदीजा का जवाब सुन लीजिए। अम्मा खदीजा कहती हैं, कल्ला वल्लाहि मा युखजी कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। ऐ मेरे सरताज, चूंकि उस वक्त तक आपने ऐलान नबूवत तो फरमाया नहीं है, ऐ मेरे सरताज, मेरा रब आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, ज़ाय नहीं फरमाएगा। मेरा रब क्यों नहीं ज़ाय फरमाएगा? ये नहीं फरमाया हजरत खदीजा ने कि आप नमाजें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप तिलावत बहुत ज़्यादा करते हैं, तस्बीह बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप मस्जिद में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने क्या कहा? आपने कहा इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी फरमाते हैं, आप रिश्तेदारियां निभाते हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। जब जमीनी व आसमानी आफतें आती हैं, बलाएं आती हैं, जब लोगों पर मुसीबतें उतरती हैं, तो या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है, खदीजा की इन आंखों ने देखा है कि आप खुद कमाते हैं और कमाकर जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते हैं। यहाँ से क्या मालूम हुआ कि मेरे आका की जिंदगी का जो 2/3 है, आपकी जिंदगी का जो 40 साल जो हिस्सा है, वो अरसा सोशल वर्क में, समाजी खिदमत में गुजरा है। खुदा के बीच में आपने खुद को जिस तरह से पेश किया, आज हमें उस तरह पेश करने की जरूरत है। बेशक बेशक। सिद्क़ो अमानत की जरूरत है। कोई हमारी दाढ़ी से नफरत कर रहा हो, करता रहे, हमारी जात में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे अमामा से, टोपी से, जुब्बे से, कुर्ता पायजामा से, हमारी बहनों के हिजाब से जल रहा है, उसे जलने दो, लेकिन उसे ये कहने पर मजबूर कर दो कि ठीक है ये दाढ़ी वाला सही, लेकिन अगर शहर में कोई मुसीबत आती है तो सब में पहले यही खड़ा होता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। फलाही और रिफाही काम के लिए यही बंदा आता है। बेशक। पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है, जिस बच्चे ने नाम कमाया है, हमें गर्व है इस बात पर कि वो हमारी कौम का बच्चा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जिस इमाम ने नाम कमाया है, लुधियाने के इमाम साहब ने, वो हमारी कौम से आते हैं। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए और हमें ऐसे ही जवानों की जरूरत है जो खल्क़े खुदा की खिदमत करे। आप यकीन जाने, आप कुंतुम खैरा उम्मा, ये सनद नहीं है, इसे सनद समझने की आप हिमाकत न करें, ये जिम्मेदारी है। बेशक। कुंतुम खैरा उम्मा, अगर कुरान ने कहा कि तुम बेहतर उम्मत हो, तो हम इतराए फिर रहे हैं कि हम तो सब में बेहतर उम्मत हैं। हाँ, सब में बेहतर उम्मत हैं, लेकिन ये सनद नहीं दी गई, सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी समझो इसे। जब आप जिम्मेदारियां निभाओगे तो फिर खैर उम्मत हो। बेशक बेशक। जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे तो वाकई में हम उसके मुस्तहिक हैं, और अगर हम जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं तो हम खैर उम्मत कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। आका अलैहिस्सलाम को हजरत खदीजा ने जो यकीन दिलाया, और उस तयक्कुन के साथ वो कह रही थी, इसलिए कि आप कमाते हैं दूसरों के लिए, इसलिए मेरा रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। यहाँ से मालूम हुआ कि रसूल रहमत तशरीफ लाए इस दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक के लिए। और मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। अगली बात सूरह रात की जो आयत मैंने पढ़ी थी, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। बस आखिरी बात ये अर्ज़ करता हूँ, ये आज का पैगाम समझ लीजिए, जलसे का माहसल समझ लीजिए, मेरी तकरीर का माहसल समझ लीजिए। मेरी तकरीर का माहसल फ़कत इतना है कि आप लोगों की ज़रूरत बन जाइए। बस आप लोगों की ज़रूरत बन जाइए। आपकी दाढ़ी कभी ब्रेक नहीं बनेगी, आपकी पगड़ी कभी ब्रेक नहीं बनेगी, आपका जुब्बा कभी दीवार बनकर खड़ा नहीं होगा। आप लोगों की ज़रूरत तो बनिए।
अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। अब इस आयत का अगर लफ्ज़ी तर्जमा करूं तो आप उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए मैं इसका खुलासा बयान कर देता हूं। ये मेरे हाथ में बोतल है? सपोज थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि इसमें पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है, इसे हमें गिलास में निकालना है। जब हम गिलास में डालते हैं, फौरी तौर पर डाल दें, गिलास भर गया, क्या भर गया वो गिलास? कारी साहब बताइए। जैसे इसको हम हटाते फिर उसके बाद गिलास खाली हो जाता है। क्यों खाली हो गया साहब? वो कौन सी चीज थी जो खत्म हो गई? उसे आप अपनी भाषा में झाग कहते हैं, है ना? झाग कहते हैं। उसी को कुरान ने कहा जुफा। तो जो झाग होती है, अल्लाह ने कहा उसकी कोई हैसियत नहीं है, झाग की कोई गिनती नहीं है। ये 1.5 अरब की आबादी ये झाग की मानिंद है। ये 57 मुस्लिम ममालिक ये झाग की मानिंद है। वरना ये मुट्ठी भर यहूदी आज अगर फिलिस्तीनियों की माँ, हमारी माँ बहनों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, आज हमारे मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जवान मारे जा रहे हैं, मगर ये 57 के 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अगर चूड़ियां पहने बैठे हैं तो उसकी वजह यह है कि फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा। अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि मेरी निगाह में झाग की कोई हैसियत नहीं, झाग की कोई ताकत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। वो अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। अल्लाह जमीन में उसे इक़्तिदार सौंपता है, इज्जत देता है, सल्तनत, ममलकत, हुकूमत, जो भी आपको चाहिए ये अल्लाह उसी को देता है। अम्मा मा यनफ़उन नास, जो खल्क़े खुदा को नफ़ा पहुंचाता है, जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है, जिसकी जात से इंसानियत को नफा पहुंचेगा। आसी एकेडमी से अगर इंसानियत को फायदा पहुंच रहा है, गरीब नवाज से अगर इंसानियत को फायदा पहुंच रहा है, किसी भी इदारे से अगर इंसानियत का फायदा हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी तालीम और तरबियत का अगर यहाँ से इंतजाम हो रहा है तो फिर अल्लाह इसको बका अता फरमाएगा। बेशक बेशक। हासिदीन लाख हसद करते रहें, जलने वाले जलते रहें, उलमा से जलने वाले, इदारों से जलने वाले की कमी थोड़े। आपके इदारे से आपके इदारे से हम जले, हमारे इदारे से आप जले, या आलिम मुझसे जले, वो आलिम मुझसे जले, अल्लाह की पनाह। ये चीज़ें तो हलाक करने वाली, तबाह करने वाली। बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाना। बेशक बेशक। फलाह नहीं, फलाह की बात नहीं कर रहा हूँ हजरत। फलाह तो जब मिलेगी जब बका रहेगी। जब हम बाकी ही नहीं रहेंगे तो फलाह कहाँ से? तो अपनी बका अगर चाहते हो मुसलमानों, तो बका अगर होगी, बाकी रहोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। तो पहले बका की फिक्र करो, फिर फलाह की फिक्र करना। और बका वो फलाह का राज इसी में पोशीदा है कि आका की मक्की जिंदगी को पढ़ो। अगर दौर यहाँ के हालात या कहीं के भी हालात अगर उस दौर से अगर मुताबिकत रखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो कि आपने सिद्क़ व अमानत को अपनाया। कि लोग कलमा नहीं पढ़ते थे मगर कहते थे मोहम्मद तो सादिक और अमीन है, और अपना माल लाकर उन्हें देते थे। दूसरी बात, सिद्क़ व अमानत के अलावा तीसरी चीज़ है सब्र, चौथी चीज़ है इस्तिक़ामत। तो सिद्क़ व अमानत अपना लीजिए, सब्र व इस्तिक़ामत अपना लीजिए, और उसके बाद बिला टकराव दावत, टकराव नहीं, बिला टकराव दावत, जो सूफिया ने तरीका अपनाया। हम टकराव के मूड में रहते हैं हमेशा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता। देख लिया 11 सालों में क्या कर लिया तुमने। यहां से नारे बुलंद कर लेने से कुछ नहीं होता। आपसे जितना जो हो सकता वो बात करो आप, बस इधर उधर की हाँ को नहीं ज़्यादा। आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना लो, आप खुद ताकतवर बन जाओगे। तो मेरे आका ने अपनाया। और फिर आखिरी बात, सहाबा इकराम इसलिए कामयाब रहे। मक्की दौर में सुलह हुदैबिया होता है, सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए दुश्मन सोच रहे हैं। अब देखिए सहाबा किस तरह से रहते थे। अगर अल्लाह की कसम, या आई लव मोहम्मद, ये बच्चा ये चला गया, वो छोटा सा एक बच्चा था, वो खूब बोल रहा था उनके साथ, फरहान के साथ। तो माशाअल्लाह ये बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत पर बात आए तो फिर हम एक जान क्या, अल्लाह करोड़ों जान भी दे तो फिदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा है ना भाई, जो न हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर गुलामी रसूल में नमाज कबूल नहीं है।
अगर गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो नमाज कबूल कौन करेगा? गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो सूद खाना कब छोड़ोगे? गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो फिर आखिर हराम कारोबार कब छोड़ोगे? लोगों का माल हड़पना कब छोड़ोगे? फ्लैट में आए थे किराएदार बनकर और मकान मालिक बन गए बगैर खरीदे, ये कब छोड़ोगे? सारे धंधे सारे बेईमानी हम करें और फिर कहें कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे किधर की गुलामी है? सच्ची बात यह है कि ये जुबानी दावे हैं, दलील नहीं है अपने पास। दलील उनके पास थी कि जब दुश्मन ने हमला करना चाहा, आज दुश्मन हमें हल्के में ले रहा है और वो मुट्ठी भर 313 थे बदर में, लेकिन भारी पड़ गए थे। क्यों? आइए ये आखिरी रिवायत दे रहा हूँ, ये भी बुखारी की। उर्वा बिन मसूद जाता है सफीर की हैसियत से और जाकर मुआयना करता है और आकर के वापस आकर कहता है अबू जहल, अबू लहब, उतबा वगैरह से जो नबी के दुश्मन थे, हरगिज मोहम्मद पर अटैक करने की सोचना भी नहीं, हमला मत करना वरना कोई बचोगे नहीं। मोहम्मद पर हमला करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा वजह क्या है, तुमने ऐसा क्या देख लिया? उर्वा बिन मसूद ने कहा कि मैं ईरान गया, मैं कैसरे रूम का मैंने दरबार देखा है, मैंने ईरान के किसरा का दरबार देखा है, लेकिन किसरा के दरबार में उनके जो दरबानी होते हैं, यानी आज की बोली में करें मंत्री होते हैं, तो वो इतना ज्यादा इकराम और एहतराम नहीं करते। इतना इकराम तो देखा ही नहीं। मैंने ये देखा कि मोहम्मद जब थूकते हैं, अल्लाह अकबर, थूकते हैं, लुआबे दहन थूक शरीफ थूकते हैं तो उनके उशाक, उनके परवाने हथेली में लेकर चेहरे पे मल लेते हैं। सुभान अल्लाह, चेहरे पे मल लेते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर देखा कि जब वो वुजू फरमाते हैं तो वजू के पानी का जो कतरा जमीन पर गिरा चाहता है, उन कतरों को गिरने नहीं देते, उठाकर अपने चेहरे पर, अपने सीने पर मल लिया करते हैं। मैंने ये देखा कि मोहम्मद के परवाने, मोहम्मद के गुलाम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत नहीं करते। अरे जो कौम अपने नबी के थूक शरीफ को जमीन पर गिरने न दे, उनके वजू के कतरे को जमीन पर गिरने न दे, भला वो कौम अपने नबी के खून को कैसे बहते हुए देख सकती है? इसलिए मेरा मानना है कि मोहम्मद पे हमला न करो। तो दुश्मन अगर कभी घबराया है तो इस चीज से घबराया है। आज उसी चीज की जरूरत है कि तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। अल्लाह ने कुरान की आयत में वही हुक्म दिया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको आका अलैहिस्सलाम की ज़ात की ताज़ीम व तौक़ीर और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हुब्बे रसूल का अगर दावा है तो सीरत रसूल पर अमल की तौफीक भी रब से हमें मांगनी चाहिए। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो, मैं अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़।